देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो देखिए, लगातार झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो आज इस खास बुलेटिन में हम झारखंड के छात्रों की बात करेंगे जो लगातार आंदोलनरत है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, फिलहाल मेरी मौजूदगी उसी स्पॉट पर है जहाँ पर लगातार छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जो छात्र है उनकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है और छात्रों की तरफ से ये कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे, जब तक कोई समाधान सीएम हेमंत सोरेन नहीं निकालेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे में छात्रों की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि छात्र अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। कुछ छात्र हैं, उनसे हम सीधा जुड़ेंगे इस खास बुलेटिन में और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मुख्य मांगे क्या है। कहाँ से आई हैं आप लोग? आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? नहीं चलता। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? बस हमारी सुनवाई सुन ले, बस हमारी सरकार जी, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाते हैं तो क्या आप लोग जाइएगा? क्या ये आंदोलन खत्म होगा? क्यों वो आ सकते हैं? ठीक है, वो बुला रहे, ठीक है, बुलाए, सबको बुलाए, मीडिया वाले के सामने बात करे, तब हम लोग आने के लिए रेडी है। लगभग 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वही कर ही सकते हैं वो, और कुछ कर नहीं सकते हैं वो। कई और भी छात्र हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं कि कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और कई ऐसे छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया। कार्रवाई होगी, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा कार्रवाई जो है छात्रों के ऊपर हो सकता है। आप लोग इसको किस रूप में ले रही हैं? देखिए, वो कार्रवाई करी गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। कराई गई है तो कोई बात नहीं, हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए और यहाँ पे हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। और जो संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमें शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग एक शांतिपूर्वक कर रहे हैं। ना हम लोग कोई हिंसक बातें बोल रहे हैं, ना कुछ वैसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे गवर्नमेंट को हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें हमें जेल जाना होता है तो शायद हमारा जेल जाना उन्हें ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा या ज़्यादा उन्हें लगेगा कि हम लोग ज़्यादा है। अगर जेल जाने से उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या हमारी बातें सुनी जाती है तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो और भी हमारे साथ कुछ छात्र हैं। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव आप लोग किए थे। ये लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर आरोप कि आप लोग सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश किए थे। देखिए, हमारा काम था विधानसभा पहुंचना। हम लोग हाथ रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े, हमको बोले कोई नहीं रोक सकता, आप बैरिकेडिंग लगाइए, कुछ भी लगाइए, हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा सिर्फ वहाँ था विधानसभा को मार्च करना। हमने मार्च किया, चाहे सरकार की तंत्र कितना भी लगी। पुलिस के साथ आप लोग मारपीट भी किए हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा उल्टा हो सकता है क्या? हम लोग खाली हाथ गए थे, खाली हाथ, शासन के पास लाठी, उसके पास बंदूक, उसके पास। आप बिना नेम प्लेट विदाउट, हम लोग को पीटने के लिए विदाउट नेम प्लेट को फोर्स लगाया गया है। ठीक है, आगे की अब आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या ये खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव आप लोग करेंगे? इसमें कितनी सच्चाई है? कब करेंगे आप लोग घेराव? नहीं, अभी इस पे ये नहीं कर सकते। घेराव की बात मुख्यमंत्री आवास को लेकर के नहीं है, लेकिन हम लोग का भी संवैधानिक तरीके से जितना भी मांग होगा वो हम लोग मंच के थ्रू मांग कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी की को कभी भी पीसी जारी करेंगे कि हम आप लोग के मुद्दा मान गए हैं। और भी छात्र, कहा जा रहा है कि 20 अगस्त को आप लोग घेराव करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का। घेराव करेंगे मैम, और हम लोग को मांगे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैसे सीजन रद्द होने चाहिए और जल्द से जल्द हम लोग को यहाँ सुनवाई कर दिया जाए। हम लोग यहाँ शौक से नहीं बैठा हुआ। और भी हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे की क्या रणनीति है। टी-शर्ट पहने हैं, जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खबरें सामने आ रही है कि आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। ऐसी कोई रणनीति बनाई गई है आप लोगों की तरफ से? ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक सुनवाई नहीं होगी आगे कुछ प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन अभी कोई वैसा कुछ नियम और वैसा कुछ प्लान नहीं किया गया है कि मंत्री आवास घेराया जाए। कई छात्रों के ऊपर, जो प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। क्या इससे मनोबल टूट रहा है आप लोगों का? क्या डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम अपने राइट्स के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन अगर सरकार उसको लेकर के अगर हमारे तरफ एफआईआर दर्ज कर रही है तो ये गलत है। फिर यहीं पर डटे रहेंगे आप लोग? जी जी। और भी हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से आए हुए। अच्छा, ये बताइए कि कई ऐसे प्रदर्शनकारी जो आप लोग घेराव करने के लिए गए थे विधानसभा का, उस वक्त कई लोगों के ऊपर एफआईआर
FIR दर्ज हुआ है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी आरोप जो है छात्रों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये हमें भी न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है कि लगभग 400 लड़के के ऊपर FIR दर्ज किया गया है जो अज्ञात रूप से है। तो इसमें सरकार से मांग है कि आप जो FIR दर्ज किए हैं उसका तो वीडियोग्राफी जब आप किए हो गए तो उपद्रवी कौन है, उसमें तो दिख रहा है कि कहीं स्टूडेंट जो है उसमें 2-4 को बाहरी लोग घुस के उपद्रव मचाया है। उसको तो हम लोग भी बाहर किए थे पकड़ के। ये ऐसा काम नहीं, बहुत ऐसे 1-2 लड़का था। छात्रों की तरफ से उपद्रव नहीं किया गया, छात्रों के द्वारा एकदम शांतिपूर्ण रूप से निकाला गया था मार्च। उसमें एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो उपद्रव किया था। बाहरी कुछ अज्ञात लोग जो घुसा था जिसके कारण कुछ उपद्रव हुआ है, वो तो शुरू से ही मीडिया और आप लोग जान ही रहे हैं। छात्र कोई ऐसा काम नहीं किया है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग को जो अपना अधिकार और हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन, और ये आंदोलन जारी भी रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों नहीं मानेगी। बीच में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वार्ता के लिए अगर बुलाते हैं तो क्या आप लोग ये आंदोलन खत्म करेंगे? अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन को खत्म करेंगे। और आप इसमें जान ही रहे हैं कि ये धांधली एक बार आपके माध्यम से पहले भी हम लोग JSSC के गेट के सामने माध्यमिक आचार्य का बारे में आपको बताए थे, जो हम लोग को लगभग 2800 लड़का का रिजल्ट रोक दिया गया था। उस समय भी हम लोग JSSC को एफिडेविट भी दिए थे, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ और वो फाइनल रिजल्ट तक जारी कर चुके। छात्रों की तरफ से पोस्टर भी लाया गया है, मुख्य मांगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं पहले चरण परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र की बिक्री, दूसरे चरण में JSSC का डिजिटल भ्रष्टाचार और शीट से छेड़छाड़, इसके साथ ही तीसरा चरण है JSSC की बेशर्मी और महालिपापोती। आप देख सकते हैं परीक्षा रद्द करो, ये पोस्टर लगाया गया है। JSSC माध्यमिक आचार्य परीक्षा 2026 न्याय दो या फिर कुर्सी छोड़ो, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? 3 मुख्य मांगे जो आप लोगों की है वो क्या है? मुख्य मांग है कि परीक्षा को रद्द करे, एक शिफ्ट में परीक्षा ले और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों को ठगे नहीं, यही मुख्य मांग है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करने के लिए आप लोग 20 अगस्त को जाएंगे, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या है ये सच्चाई है इसमें कि आप लोग सही में जा रहे हैं आवास का घेराव करने? अभी इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सभी छात्र अगर आह्वान करेंगे तो उसमें सहयोग किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो बाहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, जो कि बच्चों के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, संवेदनशील नहीं है, बच्चों पर पानी का बौछार कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, लाठीचार्ज कर रही है, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और रात में 1 बजे 2 बजे आकर के डराने का काम कर रही है, लाइट बिजली काटने का काम कर रही है और जनरेटर जो है उसको ले जाने का काम कर रही है, आंदोलन खत्म करने के लिए दबाव बना रही है। और भी हम एक तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो फिलहाल अनशन पर बैठे हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी बातों पर कोई फैसले नहीं लेती है, कोई ठोस निर्णय नहीं लेगी सरकार, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कई ऐसी छात्र छात्राएं हैं जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। 4 ऐसे छात्र थे जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, 2 फिलहाल हॉस्पिटलाइज है और आप देख सकते हैं इनकी भी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। ये मेडिकल टीम के जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे थे, उनके तरफ से ये कहा गया है। हम बातचीत करते हैं कि कैसी है अभी तबीयत आपकी? ठीक है, बताइए जो मुख्य मांगे थी आप लोगों की, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुनेंगे? क्योंकि आप लोग, ये कहा जा रहा है कि आप लोग जब विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई, लगभग 600 प्रदर्शनकारियों के ऊपर FIR जो है वो दर्ज किया गया है। ये तो गलत है, अज्ञात पर केस करना ये तो गलत है। यहाँ लाठीचार्ज तो आप लोग ने किया था, कोई वीडियो दिखा दीजिए कि पुलिस कर्मियों को कोई मारा है। कोई ऐसा मारपीट का नहीं हुआ था। हम लोग शांतिपूर्ण धरना देने के लिए गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी दिया जा रहा था। विधानसभा में भी अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बैठा गया था, बच्चा लोग बैठा हुआ था, वो लोग चुपचाप शांति से वहाँ धरना देने का प्लानिंग था। लेकिन जो ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए आप लोग जा रहे हैं 20 तारीख को? ये तो अभी हम लोग ये बस बना रहे हैं, अभी नीति ये हम लोग अभी बनाए नहीं है, वो ऐसे ही डर के घेराव कर रहा है। लेकिन हम लोग अभी रणनीति नहीं है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। जो भी होगा मीडिया के माध्यम से
हो गया आपके आमरण अनशन का? ये तो 10वां दिन है मैम। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, स्थिति ठीक है अभी? अभी स्थिति तो नॉर्मली बोल रहे हैं, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, लेकिन अभी वैसा स्थिति खराब नहीं हुआ है। देखिए, जिन छात्रों के हाथों में किताब होनी चाहिए थी, वो जो छात्र है वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद लगातार हम छात्रों से जुड़ेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उनकी ओर से क्या कुछ रणनीति होगी और आखिर वो लोग सरकार से क्या चाह रहे हैं।